एक विद्वान आचार्य को बुला करके जो अग्नि में आहुति किस प्रकार से डालनी है, कब घी की आहुति डालनी है, कब सामग्री की आहुति डालनी है, सामग्री कितनी मात्रा में डालनी है, समिधा किस प्रकार की लेनी है, समिधा का चयन किस प्रकार का होना है, समिधाओं को यज्ञ कुंड में लगाया किस प्रकार से जाना है, यज्ञ कुंड किस आकार का होना है। एक बात यज्ञ के विषय में कोई सज्जन ये कह रहे हैं, उनका कहना है जी इससे कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न हो रही है और इससे वातावरण को कोई लाभ नहीं होता, पर्यावरण को इससे हानि होती है। तो पहली बात मैं आपसे ये निवेदन कर दूं कि कार्बन डाइऑक्साइड कोई विष नहीं है, कोई जहर नहीं है। जैसे ऑक्सीजन हमारा भोजन है, वैसे ही पेड़ों का कार्बन डाइऑक्साइड भोजन है। तो अगर थोड़ा सा कार्बन डाइऑक्साइड किसी चीज़ से उत्सर्जित होता है, निकलता है, तो वो किसी दूसरी वस्तु की आवश्यकता है। हम लोग अगर कार्बन डाइऑक्साइड ऐसा ही जहर होता तो हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं, उस वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड हो ही जाती है, तो हम दोबारा जब वहीं पर सांस लें तो हमारी मृत्यु हो जानी चाहिए। लेकिन इस प्रकार का कुछ भी घटित नहीं होता है। इसलिए ये तर्क देना कि कोई वस्तु है और उससे कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित हो रही है, इसलिए हम उसको उस लाभकारी क्रिया को छोड़ दें, ये तर्क जो है वो किसी भी प्रकार से उसको आधार उसका कुछ भी नहीं है, ये आधारहीन तर्क है। दूसरा, एक कोई चीज़ हम ये मान लें, कोई कहता है जी ये इतनी लाभकारी कार्बन डाइऑक्साइड वस्तु नहीं है और ये इससे उत्पन्न हो रही है, तो आप कोई भी वस्तु का प्रयोग करते हैं तो उससे कुछ ना कुछ मल बाहर हो जाता है। जैसे आप सूरत के अंदर कॉटन की इंडस्ट्री है, कपड़े की, धागों की या कॉटन के वेस्ट की इंडस्ट्री है, आप वहाँ जा कर के देखें कि वहाँ पदार्थों का प्रयोग किया जाता है। पदार्थों के प्रयोग के बाद में कुछ अपशिष्ट रह जाता है। अपशिष्ट मतलब जिसका ज़्यादा उपयोग, वैसा उपयोगी चीज़ें जो नहीं होती वो निकल जाती हैं। ऐसे ही हम लोग भोजन करते हैं और भोजन करने के उपरांत सारा का सारा भोजन हमारे शरीर के लाभ में हो जाता हो ऐसा नहीं है। कुछ भोजन का हिस्सा रक्त में परिवर्तित हो जाता है, लेकिन उसी भोजन का कुछ हिस्सा जो है वो मल में भी परिवर्तित हो जाता है। जल हम पीते हैं, जल का बहुत सारा हिस्सा हमारे शरीर के काम में आ जाता है, लेकिन जल का कुछ हिस्सा मूत्र के रूप में बाहर भी चला जाता है। तो कोई भी चीज़ जो अच्छी चीज़ को उत्पन्न करती है, जैसे भोजन खून को भी, रक्त को भी उत्पन्न कर रहा है, उसी भोजन से आपकी हड्डियों का भी निर्माण हो रहा है, उसी भोजन से आपके नेत्र जो हैं वो देख पा रहे हैं, उसी भोजन से आपके कान सुन पा रहे हैं, उस भोजन को करने के कारण ही आपकी जीभ जो है वो चख पा रही है। लेकिन उसी भोजन में से कुछ ना कुछ हिस्सा मल का भी होता है। तो ये विचार करना कि हमने कोई चीज़ का प्रयोग किया है और इसके प्रयोग के बाद इसका पूरा का पूरा लाभ ही होना चाहिए, ऐसा करेंगे तो व्यक्ति को भोजन करना भी छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि भोजन का सर्वांश में उसका लाभ जो है वो मनुष्य के शरीर को या किसी प्राणी के शरीर को प्राप्त नहीं होता। तो इस बात को हमको ध्यान करना चाहिए। दूसरा, अग्नि में डालने से कुछ नहीं होता। आप थोड़ा सा अग्नि के विषय में विचार करें। आपके पास में पेट्रोल जो है वो आप साधनों के अंदर, अपने वाहनों के अंदर, हम सब लोग गाड़ी चलाने वाले हैं, उसके अंदर हम पेट्रोल डालते हैं, अपने स्कूटर के अंदर, अपनी गाड़ी के अंदर पेट्रोल डालते हैं, डीजल डालते हैं, और वो जब तक डीजल वहाँ पड़ा हुआ है तब तक गाड़ी चलती नहीं है। गाड़ी कब चलती है आपकी? जब उसका अग्नि के साथ आप संयोग करते हैं। अग्नि के सामर्थ्य को किसी को बताने की आवश्यकता पड़े, कोई सामान्य से सामान्य व्यक्ति भी जो है वो अग्नि के सामर्थ्य को जानने वाला होता है। अग्नि के सामर्थ्य को कोई कहे जी अग्नि के संपर्क में आप किसी वस्तु को लेकर के आए और उससे कोई लाभ या कोई हानि नहीं होगी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अग्नि के पास में बहुत ज़्यादा सामर्थ्य है, इसी कारण से आपकी गाड़ियाँ जो हैं वो चल पड़ती हैं। हमारे शरीर के अंदर अग्नि काम करती है, उससे आपके भोजन का जो है वो पाचन हो जाता है। सारे विश्व के लोग, चाहे वो आयुर्वेद के लोग हों चाहे और कोई हों, वो ये मानते हैं कि हमारे शरीर में एसिड है। आयुर्वेद वाले कहते हैं कि हमारे शरीर में पित्त है, उसी को एलोपैथ वाले जो हैं वो एसिड के नाम से जानते हैं। तो वो जो एसिड है वो एक प्रकार की अग्नि है। दूसरी बात, एक बात मेरे पास में ये आई कि धुआं जो है इससे उत्पन्न होता है। तो धुआं तब होता है जब आप अग्नि को ठीक प्रकार से प्रज्वलित नहीं करते हैं। एक विद्वान आचार्य को बुला करके जो अग्नि में आहुति किस प्रकार से डालनी है, कब घी की आहुति डालनी है, कब सामग्री की आहुति डालनी है, सामग्री कितनी मात्रा में डालनी है, समिधा किस प्रकार की लेनी है, समिधा का चयन किस प्रकार का होना है,
समिधाओं को यज्ञ कुंड में लगाया किस प्रकार से जाना है, यज्ञ कुंड किस आकार का होना है। ऋषि दयानंद ने हमको ये भी निर्धारित करके बताया हुआ है कि हमारा यज्ञ कुंड किस आकार का होना चाहिए, नीचे से कितना होना चाहिए, ऊपर से कितना होना चाहिए, और उसके चारों ओर वायु कितनी होनी चाहिए। यदि हम चीज़ों का वैसे प्रयोग नहीं करेंगे, जैसे आप भोजन बना रहे हैं, भोजन के अंदर कोई व्यक्ति हल्दी डालनी चाहिए आधा चम्मच और उसकी जगह 10 चम्मच डाल दे, तो अब उसके बाद कोई कहे जी भोजन तो वो नुकसान करता है। मेरी बात आप बिल्कुल समझ रहे होंगे। तो हल्दी की एक निश्चित मात्रा है, उसको ठीक मात्रा में डालेंगे तो वही भोजन जो है वो स्वादिष्ट भी हो जाएगा, वो आपको लाभ पहुंचाने वाला भी हो जाएगा। लेकिन अगर आप हर चीज़ के अंदर अपनी मनमानी करेंगे, आपने यज्ञ किया लेकिन यज्ञ के अंदर ठीक व्यवस्था से, जिस प्रकार से हवन नहीं किया जाना चाहिए, आपने उस प्रकार से यज्ञ को कर लिया, तो निश्चित रूप से धुआं होगा। अन्यथा यज्ञ के अंदर धुआं होने का कोई प्रश्न नहीं है। थोड़ा सा धुआं अगर वो होता है, वो किसी प्रकार की कोई ऐसी हानि करने वाला नहीं है कि ज़रा सा धुआं हुआ और जो है ना सारा का सारा आपका वातावरण जो है वो नष्ट हो गया। तो अग्नि की विशेषता क्या है? अग्नि जो है वो पदार्थों के गुणों में वृद्धि करती है। उसमें आप दुर्गंधित पदार्थ को डालोगे तो वो उसके सामर्थ्य को बढ़ा देगी, सुगंधित पदार्थ को डालोगे तो उसके सामर्थ्य को वो बढ़ा देगी। आप देखें, कोई टायर आपके पास में पड़ा हुआ है, उस टायर के अंदर जो आपकी गाड़ी का टायर होता है, ट्रक का टायर होता है, किसी और चीज़ का टायर है, रबड़ है, उस रबड़ को बहुत समीप जा कर के आप सूंघिए तो उसमें आपको कुछ ना कुछ गंध नज़र आएगी, है ना, आपको कुछ दुर्गंध जो है उसकी आप अनुभूत कर पाएंगे। वैसे टायर दूर पड़ा हुआ है, आपको उसकी दुर्गंध नहीं पता चलेगी, लेकिन आप समीप जा कर के उसकी गंध लेने का प्रयास करेंगे, आपको दुर्गंध का पता चलेगा। लेकिन आप उसी टायर को अगर जला देंगे, उसका संपर्क अग्नि के साथ में करा दीजिए, तो वो दुर्गंध जो है वो बहुत दूर दूर तक फैलने लग जाएगी। तो पता क्या चला, अग्नि जो है पदार्थों के गुणों को कई सौ गुना बढ़ाने वाला है, उसके सामर्थ्य को बहुत ज़्यादा बढ़ाने वाला है। जब वो सामर्थ्य को बढ़ाने वाला है और हम यज्ञ के अंदर, अग्नि के अंदर अच्छी प्रकार से सुगंधित, मीठे और घृत आदि द्रव्यों को डालेंगे, तो उन द्रव्यों का जो गुण है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा और वो सुदूर देश में पहुंच करके भी उसका लाभ जो है हमको प्राप्त होगा। आप देखें, हमारे जो किचन है, हमारा जो रसोई घर है, उसमें थोड़ी सी हींग पड़ी हुई होती है और उस हींग को, थोड़ी सी हींग को डालने से आपकी सारी की सारी जो दाल है वो सुवासित हो जाती है, सुगंधित हो जाती है। इसी प्रकार से जब हम थोड़ा सा पदार्थ अग्नि के अंदर डालते हैं तो वो सारा का सारे के सारे वातावरण को सुगंधित कर देता है। अग्नि के पास में ये जो विशेषता है, इस विशेषता को सारा विश्व मानता है और इस विशेषता को भारत का ही अगर यदि कोई व्यक्ति ये कहता है जी मुझे तो इसकी विशेषता नहीं पता, तो हम ये कह सकते हैं कि वो स्वयं जो है दुराग्रही है। दुराग्रह होता है कि किसी चीज़ के ऊपर अड़ करके बैठ जाना कि होगा तो होगा जी, मैं तो नहीं मानता जी इस बात को। तो ये विश्व में प्रसिद्ध बात है। सभी वैज्ञानिकों, किसी वैज्ञानिक को आप जा कर के पूछ लें कि अग्नि जो है वो पदार्थों के गुणों को बढ़ाने वाला है और गोघृत की आहुति इसके अंदर दी जाती है। आप जाने, गोघृत जो है ये बहुत महत्वपूर्ण विषनाशक है। जो आयुर्वेद को जानने वाले हैं, आयुर्वेद को थोड़ा बहुत भी समझने वाले हैं, वो इस बात को जानते हैं कि गोघृत जो है तब मनुष्य को पिलाया जाता है जब किसी को कोई जहरीला सांप काट लेता है, तब मनुष्य को गोघृत पिलाया जाता है, क्योंकि वो विषनाशक है। तो उस विषनाशक द्रव्य की ज़्यादा से ज़्यादा आहुतियाँ जो हैं वो यज्ञ के अंदर दी जाती हैं, जिससे वातावरण के अंदर जो वर्तमान विष है वो नष्ट हो सके। आप देखें, हम लोग जो चावल लेकर के आते हैं, वो चावल कुछ पदार्थों से बनता है। जो हम गेहूं लेकर के आते हैं, जो हम दाल लेकर, जो भी चीज़ उगती है पृथ्वी से, हम वो सब चीज़ें जो लेकर के आते हैं वो किसी ना किसी पदार्थ से बनती हैं। और वो किस चीज़ से बन रही हैं? वायु से बन रही हैं, जल से बन रही हैं, है ना, और मिट्टी से बन रही हैं। तो इन पदार्थों के योग के कारण से और पृथ्वी के अंदर कुछ ना कुछ अग्नि का जो तत्व है उसके कारण भी, या जो सूर्य से ऊष्मा प्राप्त हो रही है उसके कारण आपके जो है ना पौधों का विकास हो रहा है, उनका निर्माण हो रहा है। तो जब हमारे घर में वो गेहूँ, वो दाल, वो चावल आता है, वो अनाज आता है, तो हमारी माताएं या हम लोग जो भोजन बनाने वाले हैं उसको धो देते हैं। तो ये धोना बाहर से धोना है। अगर आप उसको अंदर से धोना चाहते हैं तो उसका तरीका क्या है कि आप जो जिस जल की सिंचाई वहाँ पर कर रहे हैं, जो वृष्टि वहाँ पर हो रही है, वो जो वर्षा हो रही है, वो वर्षा का जल शुद्ध होना चाहिए।
जिस वायु से उस चावल का निर्माण हो रहा है, उस गेहूं का निर्माण हो रहा है, वो चावल जो है वो शुद्ध होना चाहिए। और उसको सारे को शुद्ध करने का उपाय एकमात्र अगर कोई है, सर्वोत्तम उपाय यदि कोई है, तो वो यज्ञ है। और आप इस बात को वैज्ञानिकों से जा कर के पूछें, कृमियों को नष्ट करने के 2 ही उपाय हैं। कोई भी विषाणु है, जो कृमि है, वो केवल 2 ही उपायों से नष्ट होता है। एक, कुछ कृमि होते हैं जो बहुत ठंडे मौसम के अंदर नष्ट हो जाते हैं, और दूसरे कृमि होते हैं जो बहुत गर्मी के अंदर नष्ट हो जाते हैं। 2 ही उपाय हैं। या तो आप किसी पदार्थ को बहुत ठंडा कर दीजिए, उसमें बहुत सारे कृमि ऐसे हैं वो नष्ट हो जाएंगे। कुछ कृमि ऐसे हैं जो ठंडक में नष्ट नहीं होते हैं, वो गर्म करके नष्ट हो जाते हैं। तो अग्नि जो है वो वातावरण में वर्तमान कृमियों को नष्ट कर देने वाला है। इस बात को स्वीकार करके, इस वैज्ञानिक बात को मनुष्य को स्वीकार करना चाहिए। इस कारण से इन दिनों सब जगह पर, सारे भारत के अंदर और भारत से बाहर भी, पर्यावरण की शुद्धि के लिए यज्ञ किए जा रहे हैं। और उन यज्ञों का मैं ऋषि दयानंद के आधार पर, वेद के आधार पर, तर्क के आधार पर और वैज्ञानिक पद्धति से पूरी तरह से समर्थन करता हूँ। और भी कोई यदि शंका है, परस्पर वार्तालाप जो है ये बड़ा आवश्यक है। वादे वादे जायते तत्वबोध, परस्पर बातचीत से ही वास्तविकता का ज्ञान होता है। कोई जानकारी मेरे पास हो सकती है, कोई जानकारी आपके पास हो सकती है। हम लोग परस्पर यदि अच्छी प्रकार से बैठ करके आपस में बातचीत करें तो समस्याओं का निश्चित रूप से समाधान हो सकता है, और हमको नए समाधान हमारी ही समस्याओं के प्राप्त हो सकते हैं। तो निश्चित रूप से जिन्होंने प्रश्न किया है, यदि उनको इस बात की जानकारी नहीं थी तो उनको, मुझे लगता है, कुछ न कुछ ज्ञान में उनकी वृद्धि हुई होगी।